विवाह कैसे कैसे। विवाह का अवसर सामान्यतः सभी के जीवन में एक बार अवश्य आता है। सभी धर्म में विवाह की अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जिनके अनुसार स्त्री पुरुष को जीवन भर के लिए एक रिश्ते में बांधा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह की 8 विधियां बताई गई हैं। इन 8 विधियों में 4 विधियां श्रेष्ठ और नैतिक तथा अन्य 4 को पूर्णतः अनैतिक माना गया है। विवाह की श्रेष्ठ व नैतिक विधियां देव, आणु, ब्रह्म और प्राचन्य हैं। विवाह की अनैतिक विधियां गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच हैं। सामान्यतः हमारे समाज में श्रेष्ठ और नैतिक विधियों से विवाह ही कराए जाते हैं। कब करें शादी? शास्त्रों में शादी के लिए 4 माह शुभ बताए गए हैं, जिसमें विवाह करने से अलग अलग लाभ हैं। आइए जानें किस माह में विवाह करने से क्या लाभ है। माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत्, वैशाखे तथा ज्येष्ठे पति उत्यंत वल्लभा, मार्गशीर्ष मपिच्छति अन्यय मासश्च वर्जिता। यानी जिस स्त्री का विवाह माघ मास में होता है वह धनवान होती है। फाल्गुन में विवाह होने पर वह सौभाग्यवती होती है। वैशाख तथा ज्येष्ठ में विवाह होने पर पति को प्यारी होती है। अकस्मात बहुत आवश्यक होने पर भी मार्गशीर्ष मास में विवाह कर सकते हैं। बाकी सभी माह विवाह हेतु वर्जित हैं। इसके अलावा सूर्य जब गुरु की राशि धनु एवं मीन में होने पर, गुरु शुक्र तारा अस्त होने पर, मलमास या अधिमास होने पर विवाह निषेध होता है। सही समय पर शादी का एक सटीक उपाय। अधिकांश माता पिता और युवाओं की एक महत्वपूर्ण समस्या है सही समय पर विवाह। आधुनिकता की दौड़ में युवा अपने कैरियर को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी शादी की सही आयु कब निकल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में कई लोगों के लिए विवाह होना और मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ एक अचूक प्रयोग बता रहे हैं जिससे अविवाहित युवाओं की विवाह संबंधी समस्या का त्वरित निराकरण हो जाएगा। यह प्रयोग लड़के और लड़कियों दोनों द्वारा किया जा सकता है। प्रयोग की विधि। इस प्रयोग को दीपावली, होली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि या किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। यह प्रयोग रात के समय किया जाना चाहिए। इसके लिए आप एक बाजोड़ पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। मां पार्वती का चित्र अपने सामने रखें। अपने सामने बाजोड़ पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी रखें। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण विग्रह स्थापित करें और चंदन या केसर से तिलक करें। उक्त पूरी प्रक्रिया ठीक होने के बाद हल्दी माला से निम्न मंत्र का जप करें। लड़कों के लिए मंत्र। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तात नुसारिणम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। लड़कियों के लिए मंत्र। ओम गम ग्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धये गौर्य फट। उक्त मंत्र को 4 दिनों तक नित्य 3-3 माला का जप करें। अंतिम दिन इस सामग्री को देवी पार्वती के चरणों में किसी भी मंदिर में छोड़ आएं। शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। यह प्रयोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। यह सिद्ध प्रयोग है, अतः मन में कोई भी संदेह ना लाएं। आइए जानते हैं कि विवाह में देरी वास्तु दोष तो नहीं। क्या विवाह योग्य युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है? यदि उनका ज्योतिष और व्यवहारिक पक्ष दोनों उत्तम है और फिर भी विवाह में अड़चन आ रही है तो कहीं वास्तु दोष तो कारण नहीं है। यहाँ वास्तु संबंधी कुछ उपाय बताए जा रहे हैं जिनका प्रयोग करने पर शीघ्र विवाह होने के योग बन सकते हैं। विवाह योग्य युवाओं का कमरा उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सोते समय युवाओं को पैर उत्तर की और तथा सिर दक्षिण की ओर रखना चाहिए। अविवाहितों के कमरे का रंग गुलाबी, पीला या सफेद होना चाहिए। युवाओं के कमरे में 1 से अधिक दरवाजे होने चाहिए। विवाह योग्य लड़के लड़कियां अधूरे बने कमरे में बिल्कुल ना रहें। लड़के लड़कियों के कमरे में काले रंग की कोई वस्तु ना रखें। कमरे में बीम लटका हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। कमरे की पूर्व उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा रखें। कक्ष की उत्तर दिशा में क्रिस्टल बॉल, कांच की प्लेट रखें। मांगलिक व्यक्ति को अपने कक्ष के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए क्योंकि लाल रंग मंगल देव को पसंदीदा रंग माना जाता है। विवाह योग्य व्यक्ति का कमरा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। कमरे में कोई भी खाली बर्तन न रखें। अविवाहित व्यक्ति के पलंग के नीचे कोई भी भारी वस्तु या लोहे की वस्तु कतई न रखें। अब बात करते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह के बारे में।
आजकल एक ही गोत्र में विवाह के कई मामले सामने आ रहे हैं। यह एक सामाजिक और धार्मिक बहस का मुद्दा भी बन गया है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, वहीं एक वर्ग सगोत्र विवाह को गलत मान रहा है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार एक ही गोत्र या एक ही कुल में विवाह करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि एक ही गोत्र या कुल में विवाह होने पर दंपति की संतान अनुवांशिक दोष के साथ उत्पन्न होती है। ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में भी कोई नयापन नहीं होता है। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतान में अनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। आइए एक नजर दौड़ाते हैं कि क्या होता है पुनर्विवाह योग। पुनर्विवाह योग यानी फिर से विवाह। कई जातक ऐसे होते हैं जिनका पहला विवाह सफल नहीं हो पाता और उन्हें पुनर्विवाह करना होता है। कभी तो ये संख्या 2 से अधिक भी होती है। ऐसा क्यों होता है, इसे जानते हैं। जन्म पत्रिका का सप्तम स्थान जीवन साथी से संबंधित होता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों का साथी संबंधी विचार इसी स्थान से होता है। सप्तम में गुरु यदि स्थित हो तो शादी में देरी होती है। गुरु की उपस्थिति विवाह को 30 वर्ष की आयु तक खींचती है। यदि कोई जातक जाने अनजाने उसके पहले विवाह कर ले तो उसका तलाक होना निश्चित है तथा फिर वह दोबारा विवाह करके ही सुखी हो पाता है। सूर्य यदि सप्तम में हो तो तलाक होकर पुनर्विवाह होता है। सूर्य सप्तम होने पर जीवन साथी के साथ अनबन बनी रहती है। शुक्र के सप्तम होने पर कई विपरीत लिंगियों से संबंध होते हैं जो तलाक का कारण बनते हैं तथा फिर विवाह होता है। मंगल सप्तम स्थान में बहुत हानिकारक होता है। यह यदि क्रूर होकर स्थित हो तो जीवन साथी को नष्ट कर देता है या दोनों हमेशा तनाव में ही रहते हैं। ऐसे जातकों का विवाह तो क्या प्रेम संबंध भी नहीं टिक पाता तथा वह साथी के लिए परेशान होते रहते हैं। मंगली जातकों का विवाह देर से ही हो उतना ही अच्छा होता है। मंगली का विवाह मंगली से करना ही श्रेष्ठकर होता है। जानते हैं कि क्या है विवाह बचाने हेतु उपाय। महिलाएं पार्वती जी का पूजन करें, सप्तम स्थान स्थित क्रूर ग्रह का उपचार कराएं, गुरुवार को व्रत करें, पुखराज धारण करें। सितारों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। सितारों से जुड़ी हुई और भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।